सत्संग में आके बैठ गया, कपड़ा बेचा करता और बैठे बैठे को नींद आ गई। नींदा में सपना आया भी कोई कपड़ा लेना आया है कि वो 2 मीटर कपड़ा दे दे। वो निंदा में हाथ मारे, आगे कोई आदमी बैठा तो उसका कुर्ता पाड़ के कहने लगा 2 मीटर पूरा। वो कहने लगा ये क्या करे, फिर जाग आई, कहने लगा मेरे को पता नहीं चला। तभी कबीर साहब ने क्या, कबीरा सुपने हूँ बनडाए के, जे मुख सो निक से राम, उसके पक्की पहानी मेरे तन का चाम। जिस आदमी को सुपने में राम का नाम निकलता है मुंह में से, उस पर मैं इतना कुर्बान जाता हूँ, अपने शरीर के चमड़े की जूती बना दूं तो भी थोड़ा सुपने में उसको याद आएगा ना, जो जागता याद करता है। तो जतन तो ये करना था, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। क्या कर ले? रोज थोड़ा थोड़ा सतगुरु का भजन कर ले। घरों में टूटी लीक होती है ना, एक एक बूंद गिरती है, नीचे बाल्टी रख दो, एक एक बूंद से बाल्टी भर जाएगी। कबीर साहब ने क्या, समझो तो लोग विधि बताए ला सिमरन का जोटा, और सुबह शाम की टाइम बांध के भर ले भजन का कोठा। थोड़ा थोड़ा करके वो हो जाएगा, इसलिए क्या थोड़ा थोड़ा सतगुरु का भजन कर ले। भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा। अब हम देखने में ऐसा लगता है सारे सुखी है, ऊपर ऊपर से मुस्कुरा के दिखाते हैं बड़ा सुखी है, उनके अंदर देखो एक दूसरे को मिलते हैं ना, कोई राम राम बुलाता है, कोई सत श्री अकाल, कोई धन सतगुरु, कोई राधा स्वामी, कोई नमस्ते कहते थे। कहता सुना क्या लगे, क्या पूछा कि मौज करा ठाठ हो रहे हैं, यही कहेगा ना। फिर उसके पास बैठो आप, थोड़ी देर बातें करके दुखों की बात शुरू करो, एक दो दुख अपने बताओ उसको, फिर देखो वही आदमी कैसे दुखों की पांड खोल के रखेगा आपके आगे। अब तो कहता था मौज करा, किधर गई उसकी मौज। कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं जो महफिल में हंसते हैं, तन्हाई में रोते हैं। क्यों रोते हैं? भक्ति नहीं करते। भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा, और भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। ये मैल छुड़ाने के लिए कहता चलो गंगा जी नहाया वहां जाओ, गंगा जी कोई बात नहीं, 4 दिन काम नहीं करना पड़ेगा, मगर ये ख्याल लेके ना जाओ कि पापों की मैल उतर जाएगी। पापों की मैल उतरे तो आजकल बहुत आसान है। अरे के पास गाड़ी है, सारा महीना पाप करके गाड़ी लेके गया, सवेरे गया शाम को नहा के वापस आ गया, बस हो गया फ्री। ये तो अपने आप को धोखा देना है। पाप इसका ऐसे खड़ा नहीं छोड़ते। किसी ने गंगा माई को जाके पूछा, गंगा माई तेरे में इतने पापी लोग नहाते हैं, सबका पाप कैसे संभालती है तू? उसने कहा मेरे को क्या चिंता है, मैं तो सारा पाप समुद्र में घेर देती हूँ, क्योंकि समुद्र का पानी जाता है ना, गंगा का पानी समुद्र में जाता है। उसने समुद्र को जाके क्या भी गंगा माई तेरे में इतना पाप घेरती है, कैसे संभालता है तू? उसने कहा जब ज्यादा पाप इकट्ठे हो जाते ना, मैं बादल बना के उड़ा देता हूँ, और जो जो पापी लोग नहाए थे उन पर मैं बरसा के उनका पाप उनके पास ही भेज देता हूँ, संभालो अपना पाप। तो पाप खेला नहीं छोड़ते। पापों की मैल कैसे उतरेगी? भक्ति करने से। भक्ति कैसे करनी है ये संत बताएंगे। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। कहते कोई आदमी गंगा के किनारे बैठा राम 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 कर रहा था, कोई पुजारी कहने लगा अरे मूर्ख पहले शुद्ध तो हो, ऐसे ही राम का नाम ले रहे हैं, कैसे होगा? कि ना गंगा जी में वो नहा कहने लगा मैं शुद्ध हूँ क्या? हाँ अब तो पवित्र है। उसने मुंह में पानी लेके कुरली उस पर फेंक दी। कहने लगे ये क्या करा, झूठा पानी मेरे पर घेर दिया, कि तू तो कहता था मैं शुद्ध हो गया, कि शुद्ध बार बार से हो यार। अंतर में जो तीर्थ नारे तिस वे कुंठ ना जाना, लोग पति ने कुछ नहीं होवे ना ही राम आना। आना कहते राम बच्चा नहीं है, पूजो राम एक ही देवा, साचा नामन गुरु की सेवा। जल के मंथन देखत होवे नित नित मेंढक नावे, जैसे मेंढक तैसे वो नर फिर जो नहीं पावे। तो कहते गंगा जी नहाने से नहीं। कोई गंगा जी नहा के आया था, रास्ते में कबीर साहब जी का घर था, वो पंडित जी कहने लगे पानी पीना, मैंने पानी ला के दे दिया। पानी पी के इधर उधर देखा, पता लगा यह तो जुलाहू का घर है। बड़ा पछताया। आम शब्द बोला करते हैं कि काशी जी से चला ब्राह्मण 4 वेद पढ़ाया, आए कबीर घर पानी पिया, पी पानी पछताया।
जब वो ऐसा हुआ तो कबीर साहब ने देख लिया कि इसके अंदर कोई बात का पछतावा है। कहने लगा क्या बात है पंडित जी? उसने क्या मेरे को पता नहीं चला, तेरे घर का पानी पी लिया मैंने। तो वो कहने लगे पंडित बूझ पिया क्यों नहीं पानी, पाप करे सो नीच कहावे, ये बात प्रमाणे। नीच कौन है? संत रविदास ने क्या है, रविदास जन्म के कारण को न होवत नीच, नर को नीच कर देत है ओछे कर्म को कीच। पंडित बूझ पिया क्यों नहीं पानी, पाप करे तो नीच कहावे, ये बात प्रमाणी। दया धर्म है जिनके हृदय सोई ऊंचे प्राणी, हाथ दर्द और मांस दर्द है धर धर आवे पानी। उसी दूध की खीर जी मिली तब नहीं करी गलानी, जल की मछली जल में गई जल में घी मर जानी। सूतक पातक मां धुले सब वो पिया तूने पानी। विचार करो, आदमी पवित्र होता है भजन बंदगी से, बाहर से चाहे कितनी तीर्थ यात्रा कितना ही कुछ करो, तब क्या रोज थोड़ा थोड़ा सतगुरु का भजन कर ले। हाँ जी। संगत करे अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, सभी रोगों की। संगत करे अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, सभी रोगों की। जिंदगी तुम अपने सपने करेगी, अच्छे लोगों की। अब सवाल पैदा है, अच्छे लोग है कौन? आजकल जो बुरे लोग है ना, वो बाहर से अपने आप को ज्यादा अच्छे पेश करते हैं। अच्छे लोग जो है, सच्चे लोग हैं, उनकी गांव में कोई सच्चा आदमी है, उसकी तो कम ही बढ़ती है, क्योंकि उसने सच्ची बात कही देनी है और सच्ची बात कड़वी लगती है। महाराज श्याम सिंह जी ने लिखा है कि सच मिर्चा ते झूठ गुड़, सच बात का मिर्च की तरह लगती है और झूठ बात गुड़ की तरह मीठी लगती है। तो सुतरा फकीर होया है, उसको किसी ने कहा कि सच बोला कर, वो कहने लगा सच बोलने से लोग मारते हैं, कि नहीं सच को आज नहीं, तू मेरे पास आ जाना, तेरे को कोई कुछ कहे तो। वो कहने लगा तू बता लेगा कि हाँ। अब गांव में कोई आदमी था, उसको चोरी करने की आदत थी। उसके घर गया वो, उसकी लड़की बैठी थी, जाके कहने लगा चोर की बेटी रोटी तो दे कर। चोर की बेटी क्या, उसने अंदर अपने बाप को क्या ऐसे क्या मेरे को, अब उसने तो वो तो सच ही बोल रहा था। चोर की बेटी वो लठ लेके उसके पीछे आ गया, वो पीछे पीछे वो जाके उसको कहने लगा मैं तो सच बोल के आया हूँ, मार पड़ती है छुड़ा। अब वो कहने लगे एक बार तू अपना बचाव कर ले, फिर आप बात करांगे, क्योंकि वो आ गया, इतना वो आ गया। कहने लगा घर क्या क्या किया था लड़की को? वो कहने लगा मैं तो भांग पी रखी थी, मेरे को पता ही नहीं चला क्या बोला मैं, और तेरे घर के बगैर और तो कोई रोटी देता ही नहीं मेरे को। कहने लगा ठीक है भांग पी के ना जाए करके, अब नहीं जाऊंगा, अब नहीं पीऊंगा भांग। झूठ बोल के खेड़ा छुटा लिया। तो झूठी दुनिया में झूठे आदमी की कुछ हद तक कदर है, मगर मालिक की दरगाह में तो सच की जीत है हमेशा के लिए। इसलिए वो कहते हैं संगत कर अच्छे लोगों की। अच्छे लोग वो अंदर से भी अच्छे, बाहर से भी अच्छे हैं। क्यों कर? कबीर साहब ने क्या, कबीरा घी का तो दर्शन भला, और खाना भला ना तेल, दाना तो दुश्मन भला, मूर्ख का के मेल दाना। संत आदमी या छाना आदमी या ज्ञानी आदमी, उनकी दुश्मनी ठीक है और मूर्ख आदमी की दोस्ती खराब है। संगत कर अच्छे कहते, कोई कौवा समुद्र के किनारे चला गया, हंस उसमें से मोती चुप चुप के खा रहा था। कौवा जाके बैठा, एक मोती उसको दे दिया, वो खा के चला गया। दूसरे दिन फिर आ गया, अगले दिन फिर आ गया। हंस तो बोला होता है सीधा साधा, उसने सोचा कि तो मेरा दोस्त बन गया, और वो आए मोती खान का मारा। एक दिन वो कागला कहने लगा कभी मेरे घर भी आ तू, अपनी दोस्ती है जरूर आवांगे। एक दिन उसके साथ चला गया। अब वो अड्डा रोड़ी थी, वहां किकर के ऊपर घोंसला बना रखा उसने, जहाँ मरे हुए डंगर घेरते हैं। जाके हंस को बिठा दिया। वो नाक पकड़ के कहने लगे यहाँ तो बड़ी बदबू आती है, कैसे गुजारा करता है यहाँ? वो कहने लगे एक घर मेरा और भी है,
राजा के बाग में आम के पेड़ पर किसी के घोंसले पर कब्जा कर रखा था उसने, वहां जाके बिठा दिया उसको। कहने लगे ये जगह तो ठीक है। थोड़ी देर बाद राजा आया, पेड़ के नीचे मीटिंग करने लग गए। और कागले ने बीट कर दी राजा पर, बीट कर दी। राजा कहने लगा कोई पक्षी है, मेरे कपड़े खराब कर दिए। सिपाही ने ऊपर गोली मारी, वो कौवा तो पलटी मार के दूसरे पासे हो गया। अंश के लकीर वो नीचे आके गिरा। राजा कहने लगा यहाँ सफेद कौवे भी होते हैं। अंश कहने लगा राजा कौवा नहीं हूं मैं तो समुद्र के किनारे शुद्ध वातावरण में रहने वाला, मोती चुग चुग के खाने वाला हंस हूं। पर इस नीच की सोबत करी तो मेरी ये हाल हुई। इसलिए वो कहते संगत कर अच्छे लोगों की, क्या उनके पास दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। कौन सी दवाई? वो शब्द बोला करते हैं नाम ही दवाई है सब रोगों की। गुरबाणी में आता है सर्व रोग का औखद नाम। महाराज शाम सिंह जी ने वो लिखी है कहानी। एक करमाती फकीर था, पहाड़ों में रहता था, बाबा कल्ला। वो कहते कोई बीबी भैंस चरा रही थी, पहाड़ों पर से गिर लगी तो उसने क्या बचाई बाबा कल्या। उसने वहीं बैठे बैठे ऐसे हाथ कर दिया, वो पता नहीं 1-2 किलोमीटर था, भैंस वहीं रुक गई। वो मशहूर हो गया, भक्ति करता था, कई कई दिन रोटी नहीं खाता था। उसको हो गई कब्जे की शिकायत। अब वो वैद्य के पास गया, वैद्य जी कब्जी होगी। उसने उसको जलाब दिया, पेट साफ हो गया। अब उसको यह तो पता नहीं था कि ये दवाई सिर्फ कब्जी के लिए ही है ये जलाब। अब कोई उसके पास समस्या लेके आए कि संत जी फलानी समस्या दुनियादारी की। अब वो क्या जलाब ले ले फिर तू। अब जलाब ले ले। कोई आया कि संत जी मेरी भैंस गुम होगी, मैं तो गरीब आदमी हूँ, और आंखें बंद करके देखो। वो कहने लगा भैंस गुम होगी तो जलाब ले ले तू। अब उसने क्या भैंस गुम होगी जलाब चलो ले लेते हैं। जलाब ले लिया। गर्मी के दिन उसने क्या कौन लोटा चके फिरेगा, जाके जोड़ पर बैठ गया। वो थोड़ी देर में भैंस आई, प्यास लगी उसको, गर्मी में भैंस मिल गई। करते करते मशहूर हो गया वो। कोई आए क्या तो बाबे कल्ले कोल चला जाके। अब वो आए उसकी समस्या नहीं, क्योंकि लाज तो मालिक ने रखनी है। अभी कोई राजा था, उस पर दूसरे राजे ने चढ़ाई कर दी। वो रात को ही आया उसके पास, उस कुल्लू के पास। कहने लगे जी मेरे पास तो थोड़ी सी फौज है। वो इतनी फौज लेके आ गया, मेरा राज खोस लेगा, मेरे पर दया करो। वो कहने लगा फौज को जलाब दे दे। उसने कहा जलाब से तो आदमी वैसे ही कमजोर हो जाता है, मरता क्या नहीं करता। सारी फौज को जलाब दे दी। उधर दुश्मन की फौज के तंबू लग रहे हैं, इधर इसके लग रहे हैं। वो तो एक फौजी 10 बार लेट जाए। उस राजे ने सोचा इतनी कितनी फौज है, अभी तक लेट नहीं जा रहे हैं, अपा इसके साथ पूरे नहीं आ सकते। रात को तंबू घट के बाद गया, वो राज बच गया। वो थोड़ा नजराना लेके गया उसके पास। कहने लगा संत जी मेरा राज बचा दिया आपने। वो कहने लगा पुल्लू दिया कबलियां ते रब करे सबलियां, कि मैं तो उल्ट पुल्ट बोल देता हूँ, वो मालिक मेरी लाज रखता है। दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, और जिंदगी को अपने सफल कर ले। अगर एक बार बुरे की सोबत कर ली, तभी उन्होंने क्या ज्ञान घटे नर मूड की संगत। कबीर साहब ने लिखे मान घटे पर घर नित जाए। मूर्खों की सोबत करांगे ना, अपना विचार विवेक सारा कुछ घट जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए कहते हैं ऐसों की सोबत कर। तो कबीर साहब ने क्या कबीरा संगत साध की, जो गांधी की बास। गांधी कहते हैं जो इतर फुलेल वगैरह बनाते हैं, जो कोई गांधी दे नहीं तो भी बास बास। उनके पास जाके बैठ जाओ, खरीदो बेशक ना, जितनी देर बैठो रहोगे सुगंधी तो फ्री में आएगी ना। इसी तरह इसलिए कहते हैं उनकी सोबत कर। हाँ जी। संतों की जग में यही है निशानी, सच्चे वतन और मीठी वाणी, मीठी वाणी। संतों की जग में यही है निशानी, सच्चे वतन और मीठी वाणी, मीठी वाणी। ओ आया में समझ कर दे,
निशानी है अच्छे लोगों की, क्या सच्चे वचन है वो सच्ची बोलेंगे। संतों की जग में यही है निशानी, सच्चे वचन और मीठी हो बाणी, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आप भी शीतल होए। ये भेष बनाने वाले नहीं, इधर गाड़ियों में मांगने वाले बोला करते हैं रंग दोनों का एक बना दिया, बोली न्यारी न्यारी, काग बोलता बुंडा लागे कोयल लागे प्यारी। देखने में तो ऐसे ही लगते हैं ना, जब बोलते पता चल जाता है ये निशानी है सच्चे वचन और मीठी हो पानी। ये बाहर वाले संत तो 1 मिनट में ही पलटी मार जाते हैं। वोटों के टाइम पर कैंडिडेट जाता है ना आशीर्वाद लेने के लिए, उसको कहते हैं फिक्र ना कर तू जीतेगा। दूसरा गया उसको कहते तू जीतेगा। तीसरा गया अरे जीतेगा तो एक ही, सब कोई दे दिया आशीर्वाद, वो खुश होता है। जब हार जाता है कोई कहता है कि मैं तो हार गया, आपने क्या कि मेरे को पता था तू हारेगा पर मैं तेरा मन देखने के लिए कह दी। अरे मन देखने के बाद मैं तो ज्यादा पहले कह देना बिना पैसा खर्च कर तू हारेगा। ये ऐसे पलटी 1 मिनट में ही बदल जाते हैं। कि कोई इधर का था, उसने लड़की की शादी कर दी राजस्थान में दूर किते, 2-4 साल बाद उसके कोई बच्चा होया, घराली कह लगी जा कपड़े दे आ, वो घाघरा वगैरह ओढ़निया चुन्नी बांध के पोटली में दे दी उसको भेजा। वो बेचारा कहते सफर पर गया नहीं था, स्टेशन पर जाके उसको कहने लगे कि मर्दाना टिकट दे दे। उसने कहा शायद औरत वाली टिकट नारी होती होगी, आदमी वाली नारी होती होगी। उसने काट के मजाक करी कि ये तो जनाना टिकट कट गई भी तेरे और लगेंगे पैसे। वो कहने लगा नहीं चला लूंगा काम। दिमाग की ओट में होके उसने तो कपड़े पहन लिए, घाघरा पहन लिया, उधर रिवाज है वो पहन लिया कि थोड़ी देर का सफर है कि पैसे लगाने। अब उसके बाबू की ड्यूटी पूरी होगी, उसने उसी ट्रेन में जाना था अपनी जगह। अब वो टीटी को कहने लगा वो औरत बैठी है ना, वो औरत नहीं है आदमी, आप मजाक करांगे। मैं बेचाल पड़ी, वो टिकटा चेक करने लगा, कहने लगा टिकट दिखा। उसने घूंघट काटे टिकट करती उसकी तरफ। अब वो टिकट देख के कहने लगे ये तो मर्दाना टिकट है, तू पैसे और लगेंगे। उसने घाघरा रोडने मारा फेंक के टिकट मर्दाना तो हम भी मर्दाना है, हम कौन से जनाने के। तो आजकल के संत ऐसे करते हैं, संतों ने जो बात कह दी उससे पलटते नहीं। अगर झूठ कह दी तो भी मालिक उनकी पूरी करेगा, क्योंकि मालिक के वो लाडले बेटे हैं, समझे ना। वैसे तो उसके सारे ही बेटे हैं अपा, मगर जो उसकी रजा में राजी रहता है, जो उसकी भक्ति करता है, वो मालिक के लाडले बेटे हैं, उनकी हर बात की लाद रखता है। ये निशानी है संतों की जग में, यही है निशानी। और सच्चे वचन और मीठी हो बाणी। क्रोध को तू काया से दफन करते, क्रोध नहीं आता उनको, बस ये पिछाड़ हो जाएगी। महाराज श्याम सिंह ने बहुत ही अच्छा लिखा है, पढ़ना कभी परमार्थी साखियों में, पूज्य हमेशा भी बहुत बार पढ़ाया करते थे। वो सूत्रा जो मैंने आपको कहा अभी सच बोला कर। उस जगह उनके गांव में कोई पाखंडी चला गया और वो बैठा धूना लगा के दुनिया दाए, क्योंकि आजकल कोई काम करके तो राजी नहीं। सट्टा लगा दो कह आएंगे 1 रुपए के 100 रुपए आएंगे, उसके पास जाए कोई नंबर बता दो वो बता दे रेट को। अगर उनके पास कबीर साहब ने क्या मना मनोरथ छोड़ दे तेरा किया क्या होए, पानी में घी निक से तो रूखा खाए ना कोई। पानी में घी निकले तो कौन काम करे, रोज हलवे बना बना के खाए। सट्टे वाला जुए वाला कोई कामयाब होया देखे आज तक? अब वो नंबर बताए, किसी को आ जाए किसी को ना आए। उसको क्या सूत्रे को तू भी चल भाई, संत बहुत पहुंचा होया, वो चला गया। जाके उसने देखा भाई है तो पाखंडी है। थोड़ी देर बैठ के खड़ा होया कि संत जी थोड़ी आग तो दो। वो कहने लगा आग है नहीं मेरे पास। बैठ गया वो। 10 मिनट बाद फिर खड़ा होया कि संत जी थोड़ी आग दो। क्या तेरे को एक बार कह दिया है नहीं मेरे पास आग। वो बैठ गया। तीसरी बार जब खड़ा होके आग मांगी, डंडा उठाया उसके पीछे पड़ गया। वो कहने लगा अब तो लपटा निकल लागी। उसकी अंदर वाली आग के बारे में इशारा करा था, तुम साध कहावत कैसे, मैं पूछूं तुमसे ऐसे। काम ना छोड़ो क्रोध ना छोड़ो, कुटल वचन नहीं सहते। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय। कुटल वचन साधु सहे, और से सेहाना जाए।
ये निशानी है संतों की जग में, यही है निशानी। सच्चे वचन और मीठी हो बानी, जो झूठ बोलेंगे वो किसी को घर तो नहीं, घर तो हमारे को है, उनसे फायदा उठाना। और क्रोध को तू काया से दफन कर दे, उनको क्रोध नहीं आता, शांत होते हैं वो, कोई बात नहीं। जैसे जो मालिक कहता है, उन्होंने इज्जत और बेइज्जती दोनों मालिक को दे रखी होती है। इज्जत होए तो मालिका तेरी होती है, बेइज्जती होए तो भी मालिका तेरी होती है, उनको कोई परवाह नहीं, उन्होंने उसकी भक्ति करनी है। हाँ जी। जग के अंधेरों से बाहर निकल कर सचखंड आसुर भगति पर चल कर, भगति पर चल कर। जग के अंधेरों से बाहर निकल कर सचखंड आसुर भगति पर चल कर, भगति पर चल कर। आत्मा से सत्पुर का भिन्न कर ले, थोड़ा थोड़ा सत्पुर का भजन कर ले। जग के अंधेरे से हम सारे अंधेरे में धक्के खाते फिरते हैं, अज्ञानता का अंधेरा। आगरे वाले स्वामी जी ने लिखा है, जग में घोर अंधेरा भाई, तन में तम का वासा। तम कहते हैं अंधेरे को, आंखें बंद करते अंदर अंधेरा है, ये अपने अंदर ही अंधेरा है। संत जब आंखें बंद करते हैं, सारी सृष्टि का पता है किस जगह पर क्या कुछ हो रहा है। कहते तू भी इस अंधेरे से बाहर निकल। जब बाहर निकल गया तो आत्मा का परमात्मा का मेल हो गया, आत्मा परमात्मा बन गई। अब पानी कहते हैं ना, आत्मा सो परमात्मा। रेकी आत्मा परमात्मा नहीं है। जिन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला लिया, वो परमात्मा का रूप ही बन गया। सतपुरुष जिन जानिया, सतगुरु तो इसका नाम। सारा झंझट ही खत्म हो गया, आत्मा का आना जाना ही खत्म हो गया। अपने देश में आत्मा चली गई। आम कहावत है, जब सफर में जाते हैं तो कहते हैं अपने घर जैसा सुख नहीं, अपना ये घर नहीं है, अपना तो घर और है। गुरु नानक साहब ने क्या, जो घर छठ गवामना सो लगा मन माहे, जिथे जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता नाए। चलो धन धन।